बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, अल्लाह ताला ने सूरह कहफ में असबाब कहफ के वाक़ये के बाद एक और वाक़ये का जिक्र फरमाया है। यह वाक़या दो इंसानों के दरमियान मुनाजरे जैसी गुफ्तगू की शक्ल में हुआ है और साथ ही इसका नतीजा और फल भी जिक्र किया गया है। यानी एक का तरीका ज़िंदगी माल के एतबार से कामयाब रहा और दूसरे को नदामत व हसरत का मुंह देखना पड़ा। कुरान ने जिस अंदाज में इस वाक़ये का जिक्र किया गया है, हदीस और सीरत की तारीखी किताबों में इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसीलिए उसी की तरफ से लौटना चाहिए। और ऐ पैगंबर, लोगों को एक मिसाल सुना दो। दो आदमी थे, उनमें से एक के लिए हमने अंगूर के 2 बाग मुहैया कर दिए। खजूर के पेड़ों का घेरा था, बीच की ज़मीन में खेती थी। बस ऐसा हुआ है, बाग फलों से लद गए और पैदावार में किसी तरह भी कमी न हुई। उनके बीच सिंचाई के लिए एक नदी जारी कर दी थी। नतीजा यह निकला कि वह आदमी दौलतमंद हो गया। तब एक दिन घमंड में आकर अपने दोस्त से, जिससे खुशहालियाँ मैसर न थी, बातें करते करते बोल उठा, देखो मैं तुमसे ज़्यादा मालदार हूँ और मेरा जत्था भी बड़ा है, ताकतवर जत्था है। कि ये बातें करते हुए अपने बाग में गया और वहाँ अपने हाथों में अपना नुकसान कर रहा था। उसने कहा, मैं नहीं समझता कि ऐसा सादा बाग कभी वीरान हो सकती है। मुझे उम्मीद नहीं कि क़यामत की घड़ी बर्पा होगी, और अगर ऐसा हुआ कि मैं अपने परवरदिगार की तरफ लौटाया गया तो मेरे लिए क्या खटका है। मुझे ज़रूरत वहाँ भी इससे बेहतर ठिकाना मिलेगा। यह सुनकर उसके दोस्त ने कहा, और आपसे बातचीत का सिलसिला जारी था, क्या तुमने उस हस्ती का इनकार करते हो जिसने तुम्हें पहले मिट्टी से और फिर नुत्फ़े से पैदा किया और फिर आदमी बनाकर सामने ला दिया। लेकिन मैं तो यकीन रखता हूँ कि वही अल्लाह मेरा परवरदिगार है, और मैं अपने परवरदिगार के साथ किसी को शरीक नहीं करता। और फिर जब तुम अपने बाग में आए और उसी की सादाबियाँ देखी, तो क्यों तुमने न कहा कि वही होता है जो अल्लाह चाहता है, उसकी मदद के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता। और यह तो तुम्हें दिखाई दे रहा है कि मैं तुमसे माल और दौलत कमतर रखता हूँ, तो उस पर घमंड न कर। क्या अजब है, मेरा परवरदिगार मुझसे तुम्हारे इस बाग से भी बेहतर बाग जन्नत दे दे, और तुम्हारे बाग पर आसमान से ऐसी अंदाज़ा की हुई बात उतार दे कि वह चटियल मैदान होकर रह जाए, या फिर बर्बादी की कोई शक्ल निकल आए, जैसे उसकी नहर का पानी बिल्कुल नीचे उतर जाए और तुम किसी तरह भी उस तक न पहुंच सको, और फिर
دیکھو ایسا ہی ہوا کہ اس کی دولت بربادی کے گھیرے میں آ گئی۔ وہ ہاتھ مال کر افسوس کرنے لگا کہ ان باغوں کی درستگی پر میں نے کیا کچھ خرچ کیا تھا، وہ سب برباد ہو گیا۔ اور باغوں کا حال یہ ہوا کہ چٹیاں گر کر کے زمین کے برابر ہو گئی۔ اب وہ کہتا ہے، اے کاش میں پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا، اور دیکھو کو کئی جتھا کہ اللہ کے سوا اس کی مدد کرتا اور نہ خود اس کے سامنے طاقت پائی کی بربادی سے جیت سکتا۔ یہاں سے معلوم ہو گیا کہ حقیقت میں سارا اختیار اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہی ہے جو بہتر ثواب دینے والا ہے، اسی کے ساتھ بہتر انجام ہے۔ ان آیتوں سے پہلے یہ ذکر ہو چکا ہے کہ جو لوگ انکاری ہیں ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور جو ایمان والے ہیں ان کے لیے ہر قسم کی خوش ایسیاں اور ہمیشہ کا باغ جنت ہے۔ اس کے بعد بحث میں آئی آیت میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو انکاری ہے ان کے لیے صرف آخرت ہی محرومیاں نہیں ہیں، بلکہ وہ اس دنیا میں بھی بہت جلد ناکامیوں اور بدبختیوں سے دوچار ہونے والے ہیں۔ ان کا یہ گھمنڈ کہ ان کو ہر قسم کا آرام اور خوش ایسی حاصل ہے، اور وہ مال و دولت کے مالک ہیں، اور ان کا جتھا بھی بہت طاقتور ہے، بہت جلد خاک میں مل جانے والا ہے۔ اور ایمان والے اپنی موجودہ تنگ حالی پر بد دل نہ ہو کہ وقت آ پہنچا ہے کہ ان کی یہ بیچارگی اور بے بسی ہر قسم کی عزت و طاقت سے بدلا جائے گی۔ ساتھ ہی یہ کہ دنیا کی خوش ایسی بھی چلتی پھرتی چھاؤں ہے، اس پر بھروسہ بیکار ہے۔ وہ جب مٹنے پر آتی ہے تو لمحوں کی بھی دیر نہیں لگتی، اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں بچا سکتی۔ بہرحال یہ واقعہ ہو یا مثال، یاد دہانی کرنے اور ڈرانے کے جس مقصد کی خاطر بیان کی گئی ہے، اسے دیکھتے ہوئے مکہ کے مشرکوں اور مسلمانوں کے آپس میں مقابلے کا بڑا ہی جامع اور ہر پہلو سے مکمل نشہ ہے، اور مسلمانوں کے حق میں نشہگار حالات کے وقت اس کی کامیابی اور مشرکوں کی ناکامی اور اس انجام کی خبر دی ہے جو کہ دنوں کے بعد دنیا کی نعمتوں کی 2 گھڑی کی دھوپ اور 4 دن کی چاندنی ہے، کمزور اور مٹ جانے والی۔ پس عقل مند وہ ہے جو ان پر گھمنڈ نہ کر ان کے بلبوتے پر اللہ کی نافرمانی کا آمادہ نہ ہو، اور تاریخ کے ان پنوں کی نگاہ میں رکھے جن کی گود میں فرعون، نمرود، سمود اور عاد کی جبارانہ طاقتوں کا انجام آج تک محفوظ ہے۔ زمین کی سیر کرو اور پھر دیکھو کہ نافرمانوں کا انجام کیا ہوا۔ سچی عزت اللہ پر ایمان اور بھلے عمل سے بنتی ہے۔
दौलत व शौहरत और सतवत व दुनिया की हसमत से हासिल नहीं होती। मक्का के कुरैशी को सरवत व सतवत दोनों हासिल थी, मगर बद्र के मैदान में उनका बुरा अंजाम और दीन द दुनिया की उनकी रुसवाई को कोई रोक न सका। मुसलमान दुनिया की हर किस्म के ऐश के सामान से महरूम थे, मगर अल्लाह पर ईमान और नेक अमल ने जब उनको दीनी और दुनिया की इज्जत व हसमत अता की तो उसमें कोई रुकावट न बन सका। हकीकी इज्जत अल्लाह सबके रसूल और मुसलमानों के लिए ही है, मगर मुनाफिक इस हकीकत को नहीं जानते। मोमिन की शान है यह कि अगर उसको अल्लाह ने दुनिया की नेमतों से नवाजा है तो घमंड और तकब्बुर के बजाय अल्लाह के दरबार में माथा झुकाकर नेमत का एतराफ़ करें और दिल व ज़ुबान दोनों से इनकार करें कि अल्लाह अगर तौबा न अता फरमाया तो उनका हासिल करना मेरी अपनी क़ुव्वत व ताकत से बाहर था। सब तेरी ही अता व बख्शिश का सदाका है। जन्नत के छिपे खजानों में से एक खजाना यह है कि बंदा माने की भलाई करने की ताकत और बुराई से बचने की ताकत अल्लाह की मदद के बिना नामुमकिन है। यानी जिस आदमी ने ज़ुबान से इसका इकरार किया और इससे हकीकत को बिठा लिया, उसने गोया जन्नत के खजाने की कुंजी हासिल कर ली। सईद वह है जो अंजाम से पहले अंजाम की हकीकत और ले। अंजाम यह हो कि आब्दी व सरमर्दी सदाअत पाए और सकी बदबख्श है जो अंजाम पर गौर किए बगैर एक तो घमंड और गरूर जाहिर करे और इस बारे में अंजाम देखने के बाद नदामत शर्मिंदगी और हसरत का इजहार करे, और यह नदामत व हसरत उस वक्त कुछ काम न आए। चुनांचे इस वाक़ये या मिसाल में भी इनकार करने वाले को वही सकावत पेश आई और वही बुरा अंजाम फ़िरऔन को भी देखना पड़ा कि वक्त गुजरने पर उसने वही कहा। अगर अजाब को देखने से पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नसीहत मान लेता तो इस दर्दनाक अजाब की भेंट न चढ़ता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।